आज स्टार्ट कर रहे हैं राजस्थान के प्रमुख राजवंश। उन प्रमुखों में से एक है जालौर के चौहान। जालौर के चौहानों को एक दूसरा नाम भी है, सोनगरा के चौहान के नाम से भी जाना जाता है। और इसके जालौर के दुर्ग के उपनाम भी हैं। पहला कांचनगिरी उपनाम है जालौर दुर्ग के। सोनगिरी और एक सुवर्णगिरी। तो यहाँ के चौहानों को इस वजह से किस नाम से जाना जाता है? सोनगरा के चौहान। सोनगरा के चौहान। तो जालौर वंश के यहाँ का संस्थापक था कीर्तिपाल चौहान। इसने स्थापना करी थी कब? 1181 ईस्वी में। ये नाडौल का शासक था अलण, उसका क्या था? पुत्र था। कौन था? कीर्तिपाल चौहान, जो क्या था? संस्थापक था कहाँ का? जालौर के चौहानों का। अब इसे एक उपाधि भी दी गई थी, और वो किसके द्वारा दी गई थी? ये क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उपाधि का नाम था कीतु एक महान राजा। कीतु एक महान राजा। ये उपाधि दी गई थी किसके द्वारा? मुर्णोत नैन्सी द्वारा। मुर्णोत नैन्सी द्वारा। इसकी एक ग्रंथ है, उसका नाम है नैनसिरी ख्यात। तो बात करते हैं मुर्णोत नैन्सी का एक दूसरा नाम भी है, वो एक नाम से बोला जाता है राजस्थान में उसे, वो है राजस्थान का अबुल फजल। क्या है? राजस्थान का अबुल फजल। ये उपाधि दी गई थी मुर्णोत नैन्सी को मुंशी देवी प्रसाद द्वारा। मुंशी देवी प्रसाद द्वारा। जो जालौर का दुर्ग है वो सूकड़ी नदी के किनारे बसा हुआ है। कहाँ? सूकड़ी नदी के किनारे। और इतिहास में जालौर का दूसरा नाम था जावालीपुर। इसे किस नाम से जानते थे पहले? जावालीपुर के नाम से। जावालीपुर। तो इसके पीछे क्या है रीजन रहा जावालीपुर के? क्योंकि यहाँ बहुत मात्रा में क्या पाए जाते हैं? जाल के वृक्ष। क्या पाए जाते हैं? जाल के वृक्ष। तो अपन ने बात की थी राजस्थान के प्रमुख वंश में किसकी? जालौर के चौहानों की। और जालौर का इतिहास में नाम क्या रहा? जावालीपुर। और ये किस और नाम से जाने जाते हैं? सोनगरा के चौहान। किसके? सोनगरा के चौहान। और इस दुर्ग के 3 उपनाम भी हैं, कांचनगिरी, सोनगिरी और स्वर्णगिरी। बात करते हैं यहाँ के संस्थापक की, तो पहले किसका नाम आता है? कीर्तिपाल चौहान का। कीर्तिपाल चौहान या कीर्तिपाल सोनगरा, जिसने कब की थी स्थापना? 1181 ईस्वी में। ये कौन था? ये नाडौल का शासक था अलण, उसका क्या था? पुत्र था। इसे एक उपाधि दी गई थी, क्या? कीतु एक महान राजा। वो किसके द्वारा दी गई थी? मुर्णोत नैन्सी द्वारा। और मुर्णोत नैन्सी को किस नाम से और जानते हैं? राजस्थान का अबुल फजल। और इसका जो ग्रंथ था उसका क्या नाम है? नैनसिरी ख्यात। और ये मुर्णोत नैन्सी को राजस्थान का अबुल फजल किसने बोला? मुंशी देवी प्रसाद ने। तो अब बात करते हैं, इतना यहाँ संस्थापक के बारे में इतना पढ़ना ही काफ़ी है। एक तो ये पूछेगा उपाधि कीतु एक महान राजा, और कब करी थी? 1181 ईस्वी में। अब यहाँ कई और प्रतापी शासक हुए थे, जिनमें एक पढ़ते हैं अपन कानड़ देव चौहान। क्या नाम है? कानड़ देव चौहान। जो था सामन सिंह का क्या था? पुत्र था। क्या था? पुत्र था। इससे पहले आए थे उदय सिंह, चाचक देव और समर सिंह।
तो सामंत सिंह का पुत्र था कानड़ देव चौहान। ये प्रतापी शासक हुआ था। कैसा? प्रतापी शासक। इसका समय था यहाँ 1305 ईस्वी से 1311 ईस्वी तक। 1305 से 1311 ईस्वी तक। और इसके बेटे का नाम था बीरमदेव। क्या नाम था? बीरमदेव। इसके पुत्र का क्या नाम था? बीरमदेव। तो अब के जब यहाँ के शासक पढ़ रहे हैं तो इसके समकालीन अपन को दिल्ली के भी शासक पढ़ने पड़ेंगे। और वहाँ कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। इसने जलालुद्दीन खिलजी को मारकर सत्ता हासिल की थी। कब? 1296 ईस्वी में। तो ये किसके समकालीन रहा था? कानड़ देव चौहान के। तो जब कानड़ देव चौहान की बात आती है तो ये है राजस्थान का एरिया। यहां कहीं जालौर है तो यहां गुजरात है। अब अलाउद्दीन खिलजी को अपना साम्राज्य का क्या करना है? विस्तार। क्या करना है? विस्तार करना है। तो विस्तार के लिए वो कहां युद्ध करता है? गुजरात पर। कहां करता है? गुजरात पर। तो गुजरात पे यहाँ सोमनाथ का मंदिर था, उस पे उसने भारी क्या की थी? लूटपाट। क्या की थी? लूटपाट। और मंदिर में की थी तोड़फोड़ की थी। तो उसने महादेव जी की मूर्ति पे तोड़फोड़ की थी। यहाँ से लूटपाट का धन किधर होके ले जा रहा था? जालौर होके। कहाँ होके? जालौर होके। और यहाँ कौन बैठा है? कानड़ देव चौहान। तो जब इधर से अलाउद्दीन खिलजी के दोनों सेनापति थे, उलोग खां और नुसरत खां। तो जब ये जा रहे थे कहाँ होके? जालौर होके। तो कानड़ देव के सेनापति ने किसको बताया? कानड़ देव को। तो इन्होंने इस पे क्या कर दिया? आक्रमण। इन पे आक्रमण कर दिया और इनसे उनका जो धन भी लूट ला के लेके आए थे वो लूट लिया। इनसे ले लिया धन। और जो महादेव जी की मूर्ति थी उसमें से 5 टुकड़े मूर्ति के भी रख लिए। तो अब इन्होंने, इसके सेनापतियों ने इससे जाके बोला। तो एक रीजन ये हो जाता है जालौर के ऊपर अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण करने का कि गुजरात से लौट रही हुई सेना पर क्या कर दिया था इन्होंने? आक्रमण। क्या कर दिया था? आक्रमण। और उनसे उनका जो भी लूट का माल था वो क्या कर लिया था? लूट लिया था। अब जब फिर कौन करेगा? इधर कौन है? इधर बात करेंगे जालौर की, उधर दिल्ली की। दिल्ली में कौन? अलाउद्दीन खिलजी। बात कब की? 1305 ईस्वी की बात चल रही है। यहां कौन बैठा है? कानड़ देव। और उसका पुत्र है वीरमदेव। तो उसने अपना सेनापति भेजा मुल्तानी। मुल्तानी था सेनापति उसका, यहां युद्ध करने के लिए। उसने किस पे आक्रमण किया? जालौर पर क्या किया? आक्रमण। तो जब आक्रमण किया तो क्या हो गई थी? रात हो गई थी। दोनों सेनाएं आमने सामने बैठी थी। तो यहां पर मुल्तानी और कानड़ देव के बीच में क्या हो गई थी? संधि। 1305 ईस्वी में क्या हो गई थी? संधि। तो संधि हो जाने के बाद मुल्तानी के साथ वीरमदेव को कहां ले गया? मुल्तानी दिल्ली ले गया। किसके पास? अलाउद्दीन खिलजी के पास। अलाउद्दीन खिलजी के पास ले जाने के बाद जब संधि हो गई थी तो यहां पे अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री का नाम था फिरोजा। क्या नाम था? फिरोजा। जब फिरोजा को किससे प्यार हो गया था? वीरमदेव से। तो वीरमदेव से उसको जब प्रेम हो गया था तो उसने उससे क्या बोला? शादी करने के लिए। क्या? किसके लिए? शादी के लिए। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने इस चीज़ के लिए क्या, शादी के लिए क्या किया? मना किया। लेकिन जब नहीं मानी फिरोजा तो उसने रिश्ता कहाँ भिजवाएगा? कानड़ देव के पास। किसके पास? कानड़ देव के पास। तो जब रिश्ता भिजवाया तो कानड़ देव ने ये क्या किया? अस्वीकार, मना कर दिया। क्या कर दिया? मना कर दिया। तो जो सेकंड रीजन रहा युद्ध आक्रमण का वो क्या रहा था? वैवाहिक संबंध अस्वीकार करना। वैवाहिक संबंध क्या किए? कानड़ देव द्वारा अस्वीकार किए।
और पहला रहा था गुजरात से लौट रही हुई सेना पर क्या किया था, आक्रमण। तो जब अपन दोनों पढ़ते हैं तो उसमें एक दुर्ग और पढ़ना पड़ता है, इसमें एक और इम्पोर्टेंट है। इसके पास ये जालौर दुर्ग के पास सिवाना का दुर्ग, किसका, सिवाना का। सिवाना का दुर्ग कहाँ है, बाड़मेर में। कहाँ, बाड़मेर में। और ये किसकी पहाड़ी पे बना हुआ है, हल्देश्वर की पहाड़ी पे, की पहाड़ी पर। और यहाँ का जो शासक था उस समय, शासक, तो 1308 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग पर क्या किया था, आक्रमण। क्या किया था, आक्रमण। सिवाना दुर्ग के बारे में और कुछ दो इसके उपनाम भी हैं कि मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली, मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली। और दूसरा है जालौर दुर्ग की कुंजी। तो जब ये क्या है, कुंजी है जालौर दुर्ग की, तो सबसे पहले इसने किस पे आक्रमण किया कि जालौर पर आक्रमण करने से पहले कि इसको आसान हो जाएगा कि पहले किसको जीते, ये सिवाना दुर्ग को, तो उसके बाद इसके लिए जालौर के दुर्ग पे आक्रमण करना क्या हो जाएगा, आसान। तो इसने पहले किस पे किया था, सिवाना दुर्ग पे। तो यहाँ था शासक शीतल देव, क्या नाम था उसका, शीतल देव। उसके पुत्र का नाम था सोम। तो जब इसने आक्रमण किया तो यहाँ एक सेनापति था शीतल देव का, वो किसकी तरफ मिल गया, सेनापति अलाउद्दीन खिलजी की तरफ। और इधर शीतल देव की क्या हो गई, हार हो गई। इसने लालच दे दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने, किसको, इसके सेनापति को। और अलाउद्दीन खिलजी क्या हो गया था, जीत गया था। तो जब जीत गया था तो उसने इस दुर्ग का नाम क्या रख दिया, खैराबाद। क्या रख दिया, उसकी ये प्रवृत्ति रही थी कि जिस भी दुर्ग को जीतता था उसके बाद उसका नाम क्या कर देता था, बदल देता था। क्या नाम रख दिया था, खैराबाद। किसका, सिवाना दुर्ग का। किसका, सिवाना दुर्ग का। और यहां क्या हो गया था, दोनों ही वीर गति को क्या हो गए थे, प्राप्त। कौन कौन, शीतल देव और सोम, दोनों युद्ध भूमि में लड़ते लड़ते हुए मारे गए। और यहाँ पर जो दुर्ग में पानी आता था, पेयजल, कौन सा जल, पेयजल, उसमें इन्होंने क्या मिला दिया था, गौरक्त। क्या मिला दिया था, गौरक्त। ये बात जो ध्यान में रखनी है, कब की बात है, 1308 ईस्वी की। दिल्ली से कौन है, अलाउद्दीन खिलजी। और यहाँ बाड़मेर में सिवाना दुर्ग पे, यहाँ सिवाना में कौन है, शीतल देव। तो आक्रमण करता है कुंजी लेने के लिए, चाबी लेने के लिए जालौर दुर्ग की। तो पहले इस पे युद्ध किया था इसने। जब युद्ध हो गया, यहाँ जीत गए और दोनों वीर गति को प्राप्त हो गए, तो यहाँ भी क्या हुआ था, साका हुआ था उस टाइम। क्या हुआ था, साका। और इसका नाम बदल के क्या रख दिया था, खैराबाद। क्या नाम रख दिया था, खैराबाद। तो अब किसका नंबर आएगा, जालौर दुर्ग पर। किस पर आक्रमण करेगा, जब चाबी मिल गई तो अब कहाँ जाएगा, ताला खोलने। और वो कहाँ जाएगा, जालौर दुर्ग पर। तो ये 1308 की बात थी। अब आएगी 1311 ईस्वी में, किस पे आक्रमण करता है, जालौर दुर्ग पर। किस पर, जालौर दुर्ग पर। इधर अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली से। तो यहां कौन है शासक, कानड़देव चौहान। कौन है, कानड़देव चौहान। और उसके पुत्र का नाम क्या है, वीरमदेव। क्या नाम है उसके पुत्र का, वीरमदेव चौहान। याद रखना, पुत्र का नाम वीरमदेव है। और इनका सेनापति का नाम था दैया बीका। क्या था, दैया बीका। तो आक्रमण किया तो इसने सेनापति को बोला कि तू कहाँ सेनापति बन के घूम रहा है, लालच दिया। क्या इसके द्वारा क्या दिया गया था, लालच। क्या बोला दैया बीका से कि तू कहाँ सेनापति बन के घूम रहा है, तुझमें मेरे को क्या दिखता है, एक राजा, एक शासक दिखता है। क्या दिखता है, शासक। तो ये लालच में आ गया, तो इसने क्या बता दिए, गुप्त रास्ते। क्या बता दिए, गुप्त रास्ते दुर्ग के। और फिर कानड़देव जी युद्ध भूमि में क्या हो गया,
वीर गति को प्राप्त हो गए। किसको गए? वीर गति को प्राप्त हो गए। और वीरम देव ने आशापुरा माता के सामने, मंदिर के सामने, माता के मंदिर के सामने कटार घोंप ली और क्या हो गई? ये भी मारे गए। और यहां रानियों ने क्या कर लिया? जौहर। तो जालौर का साका पूजा जाए तो कब हुआ जालौर का? कब? 1311 ईस्वी में। किसके द्वारा? इधर कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। कब की बात है? 1311 ईस्वी की बात है। जालौर में कौन था? कानड़देव चौहान। इधर कौन था? उसका पुत्र क्या नाम था? बीरम देव। सेनापति याद रखना है, क्या नाम था? दैया बी का। तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा क्या दिया गया था? लालच। और उसने उसे गुप्त रास्ते बता दिए। और यहाँ कानड़ देव और वीरम देव दोनों वीर गति को क्या हो गए? प्राप्त हो गए। और रानियों द्वारा क्या कर लिया गया? जौहर कर लिया गया। और ये जालौर का प्रथम साका क्या था? साका हुआ था। कब? 1311 ईस्वी में। तो यहाँ जालौर की जो मुख्य बातें वो क्या हो जाती हैं? समाप्त हो जाती हैं। एक तो सबसे पहले संस्थापक याद रखना है। और जालौर दुर्ग किस नदी के पास है? तो वो है सूखड़ी नदी के। किसके? सूखड़ी नदी के पास में। इतिहास में क्या नाम रहा जालौर दुर्ग का? जावालीपुर। और इसने फिर अलाउद्दीन खिलजी ने तो इसका नाम बदलेगा, जैसे सिवाना दुर्ग का खैराबाद कर दिया तो इसका नाम बदल के इसने क्या रख दिया? जलालाबाद। क्या रख दिया? जलालाबाद। तो ये पूछा जा सकता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर पर जीत के बाद उसका नाम क्या रखा था? जलालाबाद। क्या रखा था? जलालाबाद। और सिवाना का क्या रखा था? खैराबाद। तो ये बात हो जाती किसके बारे में? जालौर दुर्ग के बारे में।